नौकरी तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग डगमगाए नहीं। हम वैसे ही हमारा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है कि हमें पता है कि जब अम्बेडकरवादी नीले झंडे की ताकत के नीचे यहाँ बैठ गए तो कुछ लेकर ही जाएंगे। यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है कि अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं। भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर। जय भीम साथियों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे आंदोलन को नौकरी नहीं न्याय चाहिए के 126 दिन पूरे हो गए हैं। और जैसे कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए की मुहिम क्या है कि किसी का एहसान नहीं चाहिए। हमारे अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, हम इस लायक हैं कि हम अपनी नौकरी खुद ले सकते हैं, हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त को देखते देखते आज मेरे साथ मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिचय के मोहताज हैं। आप सब, पूरा भारत, जो भी जागरूक इंसान होगा वो प्रोफेसर रतनलाल साहब को जानता होगा। और मेरे दूसरी तरफ मेरे भाई मंजीत नोटियाल जी बैठे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कहा भी था कि इतनी लेट आए भाई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इनका बैनर भी और इनकी टीम भी, जब हमारा आंदोलन लगा था उसके 2-3 दिन के अंदर इनकी टीम ने हमारे साथ संपर्क किया। सिचुएशंस ऐसी थी, बीच में चुनाव थे, बहुत सारी चीज़ें थी। भाई टाइम बाय टाइम वीडियो कॉल के थ्रू मेरा हालचाल पूछते रहते थे, आंदोलन की सिचुएशन जानते रहते थे कि क्या चल रहा है, कि आप अकेले मत रहना, जिस समय भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ होऊंगा। और मेरी पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या के साथ, पूरी टीम के साथ मैं आपके पास आऊँगा। आप धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। और वही चीज़ हुई कि अभी आपने देखा, हाल ही में मंजीत भाई हमारे पास आए थे और पूछा कि क्या सिचुएशन हो रही है आगे की, क्या है स्थिति, क्या करना है। 126 दिन हो गए, तो मतलब भाई की तरफ से लास्ट टाइम ही जब भाई आए थे तो ये कॉल था कि आज हम ताला लगा के जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई ने बड़ा अच्छा एक फार्मूला बताया और ये चीज़ हमें समझाई कि अगर उस दिन आई थिंक 120 दिन हुए थे और ये कहा कि लग रहा है कि 120 दिन हो गए, आपको गलत फहमी है डॉक्टर, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी हमारी है, तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। तो तब हमने स्ट्रैटेजी बनाई, तब हमने ये चीज़ें सोची कि क्या किया जाए ऐसा कि क्या सिचुएशंस रहेंगी कि अभी 126 दिन हो गए और 126 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। और यही चीज़ प्रोफेसर साहब से भी जब डिस्कशन हुआ कि 126 दिन से चल रहे हैं हम अनडिफिटेड, एक दिन भी 1 इंच भी हमारे हौसले डगमगाए नहीं, हम डगमगाए नहीं। हम वैसे ही हमारा डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है कि हमें पता है कि जब अम्बेडकरवादी नीले झंडे की ताकत के नीचे यहाँ बैठ गए तो कुछ लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास हुआ आज कि अगर हमने इन्हें, अभी तक तो इन्होंने हमारा एक लेवल देखा है कि हमारे हाथ, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, संविधान ने बांधे हैं पीसफुल तरीके से। एक ही हमारे पास विकल्प है, पीसफुल तरीके से अपनी एजिटेशन को करना और चुप करके अपनी मांग करते रहना, इनसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। लेकिन हमें नहीं लगा कि इन्होंने, हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन लगे थे यहाँ पे जो कि इन्होंने उठा लिए। डीन ऑफ कॉलेजेस खुद चल के आए उनकी मांगे सुनने के लिए, क्या मांगी थी, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर उनके आंदोलन हट गए। लेकिन अब हमारा जो आंदोलन, जो यहाँ पे 126 दिन से एक दलित महिला, साथियों इसके मैं पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के राही भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी ताकत की वजह से शायद हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँची, आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई और लोगों को बताया। और मुझे भी एक चीज़ का एहसास हुआ कि इस देश में महिला की कोई इज्जत पहले तो है नहीं, लेकिन अपने आप को देख के एहसास हुआ कि जो भी हमारे लीडर्स हैं वो एक नहीं है। ये चीज़ हमने मान ली, लेकिन समाज ने ये चीज़ करके दिखा दी कि समाज एक है। समाज की वजह से ये 126 दिन अनडिफिटेड हौसले से हमने पूरे किए। और हमारे बीच में प्राचा साहब भी अभी आ चुके हैं। तो प्राचा साहब का भी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल कन्वीनर मिशन से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट महमूद प्राचा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उनकी वजह से ये लड़ाई कानूनी रूप में भी और ज़मीनी रूप में भी मजबूत हुई। और मैं अब ये कहूँगी कि हम लोगों ने यूनानिमसली ये चीज़ डिसाइड की है। आप एक ही चीज सुनिएगा ध्यान से, और जितने भी लोग समझ रहे हैं, ये जो शख्सियत मेरे राइट साइड पे बैठी है, शायद ये लड़ाई लड़ने का जुनून और ये लड़ाई लड़ने का जज्बा और ये एक चीज मेरे दिमाग में आ गई
कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर सविता रॉय, क्रिमिनल सविता रॉय मैं कहूंगी, वो भी एक प्रोफेसर है। आप सोचिए कि वो एक प्रोफेसर और ये एक प्रोफेसर, फर्क देखिए कि यही डीसीपी एक फर्जी, मेरे लिए वो एफआईआर फर्जी थी, मैं कोर्ट में मौजूद थी, धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो हमारी भावनाएं नहीं है, हम 126 दिन से बैठे, दलित की बेटी नहीं है, 126 दिन से हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और इनका केस, इनका प्रमोशन रोक दिया, इनको बाहर जाना था, बाहर जाना रोक दिया। अब सोचिए दो चीजें, और वहीं पे हमने चार्जशीट तक जमा करवा कर दी उस क्रिमिनल पे, और वो अभी तक कार्यरत है। और हम लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका, कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं, भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे, हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर 15 दिन के अंदर, क्योंकि ताला लगाने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से हमें ये पता चल चुका है कि हम तो बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ के प्रदर्शन करें। हमें तो अब जाके पता चला कि अंदर ऑफिस में तो कोई है ही नहीं, वाइस चांसलर ऑफिस में कोई नहीं रहता, कुर्सियां खाली हैं, कोई नहीं है वहां पे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, और बाकी सभी साथी अपनी बात रखेंगे, प्राचा साहब भी बीच में, सब अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति होगी, क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर को तो जाने नहीं दिया बाहर, और वही सविता रॉय इस समय विदेश में घूम रही है, और वो किस आधार पर, वकील साहब बताएंगे, हमारे पास पूरा सबूत है, यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही हमें सबूत भेजे हैं, उनके हमें सबूत भेजे और दिखाया है कि मैडम एक प्रोफेसर पे खाली, रतनलाल साहब पे खाली एफआईआर थी, और उनका बाहर नहीं जाने दिया, उनको लेक्चर देने बाहर जाना था, और उस औरत पे चार्जशीट जमा है, और वो भी विदेश में है, और पुलिस ने कैसे उन्हें भेजा, वीजा कैसे क्लियर हुआ, कैसे वो विदेश में बैठी है, ये यूनिवर्सिटी भी रिप्लाई देगी, ये पुलिस भी बताएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप थोड़ी इस चीज पे लाइट रखें और बताएं कि ये क्या है। आप खड़ा कर, खड़े होते हैं।